नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही ज़रूरी और आंखें खोल देने वाले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। क्या LIC पॉलिसी कभी पैसा नहीं देती? क्या सच में लोगों के पैसे फंस जाते हैं? क्या कंपनी क्लेम नहीं देती? या फिर इसके पीछे कुछ और सच्चाई छिपी है जो आम लोगों को पता नहीं चलती? आज इस वीडियो में मैं आपको इसका असली सच बताने वाला हूं। अगर आपने कभी LIC की कोई पॉलिसी ली है या भविष्य में लेने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं वो सब कुछ बताने वाला हूं जो हर LIC पॉलिसी होल्डर को जानना चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे देश की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी है। आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से करोड़ों लोगों ने LIC पर भरोसा किया है। लेकिन इसके बावजूद हर साल हजारों लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि LIC ने उनका पैसा नहीं दिया, कंपनी ने धोखा किया या क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में LIC पैसा नहीं देती या फिर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें उनका हक का पैसा नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको साफ बता दूं, LIC हमेशा पैसा देती है, लेकिन शर्त यह है कि आपने अपनी पॉलिसी के सारे नियमों का पालन किया हो और जो जानकारी दी थी वो पूरी तरह सही हो। जो लोग ये कहते हैं कि LIC पैसा नहीं देती, वो ज्यादातर वही होते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ गलती खुद की होती है। LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% से भी ज्यादा है, यानी हर 100 में से लगभग 98 लोगों को LIC उनका पूरा पैसा देती है। बाकी 1 से 2% क्लेम क्यों रिजेक्ट होते हैं, वही आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है गलत या अधूरी जानकारी देना। जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो LIC आपसे कई सवाल पूछती है। आपकी उम्र, आपकी इनकम, आपकी सेहत, आपकी आदतें, आपकी मेडिकल हिस्ट्री। लेकिन बहुत से लोग सच्चाई नहीं बताते। कोई कहता है कि मैं स्मोकर नहीं हूं, जबकि वो स्मोकर होता है। कोई अपनी बीमारी छिपा देता है क्योंकि उसे लगता है कि कंपनी पॉलिसी नहीं देगी या प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यही झूठ सबसे बड़ी गलती बन जाता है क्योंकि LIC भरोसे पर चलती है। अगर आपने कोई जानकारी गलत दी और कंपनी को बाद में मेडिकल रिपोर्ट या हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पता चला कि आपने झूठ बोला था, तो आपका क्लेम सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। अब जब कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तो परिवार सोचता है कि LIC ने धोखा दिया, लेकिन असल में गलती आपकी होती है। इसीलिए हमेशा याद रखें, इंश्योरेंस में सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। जो जानकारी पूछी जाती है उसे पूरी ईमानदारी से भरिए। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है प्रीमियम समय पर न भरना। LIC पॉलिसी में अगर आपने प्रीमियम तय तारीख पर नहीं भरा तो आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर आपने ग्रेस पीरियड के अंदर भी प्रीमियम नहीं भरा तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लैप्स पॉलिसी का मतलब है कि अब वो एक्टिव नहीं है, यानी अब कोई लाइफ कवर नहीं रहेगा। अगर इस दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ हो जाता है तो कंपनी कोई पैसा नहीं देगी क्योंकि उस समय पॉलिसी बंद थी। अब ऐसे में लोग कहते हैं कि LIC ने पैसा नहीं दिया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि पॉलिसी खुद बंद थी। इसलिए अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो हमेशा ये सुनिश्चित करें कि आपका प्रीमियम समय पर जा रहा है। तीसरी वजह जिससे लोग सोचते हैं कि LIC पैसा नहीं देती वो है पॉलिसी के नियम न समझना। लोग पॉलिसी तो ले लेते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी पॉलिसी किस तरह की है। LIC में 2 तरह की पॉलिसियां होती हैं। एक जो मैच्योरिटी पर पैसा देती है जैसे एंडोमेंट या मनी बैक प्लान, और दूसरी होती है टर्म प्लान जो केवल डेथ बेनिफिट देती है। अब बहुत से लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और फिर कहते हैं कि पॉलिसी खत्म हो गई लेकिन पैसा नहीं मिला। दोस्तों, टर्म प्लान में पैसा तभी मिलता है जब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान हो। अगर वो जीवित रहते हैं तो कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो इंश्योरेंस है, निवेश नहीं। लेकिन ये बात लोग समझे बिना लेते हैं और बाद में कहते हैं कि LIC ने धोखा दिया। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले ये जरूर समझ लीजिए कि आपकी पॉलिसी किस टाइप की है। चौथा कारण, पॉलिसी बीच में बंद कर देना। कई लोग कुछ साल प्रीमियम भरते हैं और फिर बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रिटर्न कम है। लेकिन LIC की पॉलिसी लॉन्ग टर्म होती है। अगर आप बीच में बंद कर देते हैं तो आपको सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलती है,
जो बहुत कम होती है। फिर लोग कहते हैं LIC ने पूरा पैसा नहीं दिया, जबकि कंपनी ने जितना नियम में लिखा था उतना ही दिया। इसलिए अगर आप LIC में निवेश कर रहे हैं तो पूरी अवधि तक पॉलिसी निभाइए, तभी असली फायदा मिलेगा। 5वां कारण, नॉमिनी से जुड़ी गलती। बहुत सारे लोग पॉलिसी लेते समय नॉमिनी का नाम गलत भर देते हैं या कभी अपडेट नहीं करते। कई बार व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार को पता ही नहीं होता कि कौन नॉमिनी है या पॉलिसी है भी या नहीं। फिर जब क्लेम करने का वक्त आता है तो पेपर वर्क और विवाद में पैसा अटक जाता है। याद रखिए दोस्तों, LIC खुद कभी आपके घर आकर नहीं कहेगी कि आपका पैसा है, लीजिए। क्लेम हमेशा वही करता है जिसे जानकारी है। इसलिए अपने परिवार को बताइए कि आपकी कौन कौन सी पॉलिसी है, कितनी रकम है और नॉमिनी कौन है। 6वां कारण, डॉक्यूमेंट्स की कमी। कई बार डेथ क्लेम के समय जरूरी कागज पूरे नहीं होते, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, पॉलिसी बॉन्ड, फोटो ID, बैंक डिटेल्स आदि। अगर इनमें से कुछ भी अधूरा है तो कंपनी क्लेम तब तक होल्ड रखती है जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। लेकिन लोग सोचते हैं क्लेम रिजेक्ट हो गया, इसलिए जब भी कोई पॉलिसी हो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह फाइल में रखिए। 7वां कारण, सुसाइड क्लॉज और वेटिंग पीरियड। हर पॉलिसी में लिखा होता है कि अगर पॉलिसी शुरू होने के पहले साल के अंदर सुसाइड किया गया तो कंपनी क्लेम नहीं देगी। यह नियम इसलिए है ताकि कोई व्यक्ति जानबूझकर पॉलिसी लेकर ऐसा कदम न उठाए। लेकिन कई लोग इसे नहीं जानते और फिर बाद में कहते हैं कि LIC ने पैसा नहीं दिया। असल में कंपनी ने वही किया जो शर्तों में लिखा था। 8वां कारण, गलत अफवाहें और अधूरी जानकारी। बहुत सारे लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं। कोई कह देता है मेरे चाचा को पैसा नहीं मिला, तो हम सोच लेते हैं कि कंपनी धोखेबाज है, जबकि असल में वो केस झूठी जानकारी या लैप्स पॉलिसी का होता है। इसलिए कभी भी अफवाहों पर भरोसा मत करें। LIC हर साल करोड़ों लोगों को पैसा देती है। ये सिर्फ कुछ गिने चुने केस होते हैं जहां नियमों का पालन नहीं हुआ होता। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर LIC सच में पैसा देती है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका पैसा कभी अटके नहीं। तो सबसे पहले पॉलिसी लेते समय हर जानकारी सही सही दीजिए, झूठ मत बोलिए। दूसरी बात, प्रीमियम कभी मिस मत कीजिए। तीसरी बात, पॉलिसी के सारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को बताइए। चौथी बात, नॉमिनी का नाम सही रखिए और समय समय पर अपडेट करते रहिए। 5वीं बात, पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशन जरूर पढ़िए ताकि बाद में आपको कुछ नया न लगे। और सबसे जरूरी बात, अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो उसे जल्दी से जल्दी रिवाइव कराइए। LIC अक्सर स्पेशल कैंपेन चलाती है जिसमें आप बिना मेडिकल टेस्ट के भी पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर किसी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको LIC से एक लिखित लेटर मिलेगा जिसमें कारण बताया जाएगा। उसे ध्यान से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि कंपनी ने गलती की है तो आप ब्रांच में दोबारा अपील कर सकते हैं। अगर फिर भी समाधान न मिले तो IRDAI या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। अब मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं दोस्तों, LIC कभी किसी का पैसा नहीं खाती। LIC एक सरकारी संस्था है जो पारदर्शिता के साथ काम करती है। वो सिर्फ उन्हीं मामलों में पैसा रोकती है जहां पॉलिसी होल्डर ने कोई गलती की हो या नियमों का उल्लंघन किया हो। अगर आपकी पॉलिसी एक्टिव है, जानकारी सही है और आप समय पर प्रीमियम भरते हैं तो आपको पैसा 100% मिलेगा। हाँ, प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है क्योंकि हर क्लेम की जांच होती है, लेकिन पैसा जरूर मिलता है। तो दोस्तों, अब अगर कोई कहे कि LIC पैसा नहीं देती तो आप कॉन्फिडेंटली कहिए LIC हमेशा पैसा देती है, बस शर्त ये है कि आप अपने कर्तव्य निभाइए। LIC ने आज तक करोड़ों लोगों को सुरक्षा दी है, करोड़ों परिवारों को आर्थिक सहारा दिया है। ये कंपनी नहीं, एक भरोसा है जो हर घर में पीढ़ियों से चला आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपने भी कभी सुना है कि LIC पैसा नहीं देती। अब जब सच्चाई पता चल गई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि कोई भी अफवाहों में न फंसे और सबको अपने अधिकार और जिम्मेदारी की जानकारी मिले। धन्यवाद। समझदारी से इंश्योरेंस लीजिए, समय पर प्रीमियम भरिए और भरोसा रखिए LIC पर।
क्योंकि ये सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ है।